एक धोखा, एक पैसा और एक बनने वाला हमसफर। हनुमान जी की दिव्य कृपा का रहस्य। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे जीवन में कभी ना कभी धोखा न मिला हो। किसी को अपनों से मिला, किसी को रिश्तों से, किसी को व्यापार में और किसी को प्रेम में। धोखा केवल दिल नहीं तोड़ता, वो इंसान के विश्वास को भी तोड़ देता है। और जब विश्वास टूटता है तब जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं शुरू होती हैं। धोखे के बाद सबसे पहले जो चीज़ प्रभावित होती है वो है धन। पैसा रुकने लगता है, मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलते। कमाई आती है लेकिन टिकती नहीं। और जब धन अस्थिर होता है तब रिश्ते भी अस्थिर हो जाते हैं। सही हमसफर जीवन में आता नहीं या आकर भी टिक नहीं पाता। ये सब संयोग नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मन और ऊर्जा दोनों अशांत हो जाते हैं तब जीवन के 3 स्तंभ हिलने लगते हैं: विश्वास, धन और संबंध। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। संकट केवल बाहर से नहीं आता, सबसे बड़ा संकट भीतर पैदा होता है। भय, असुरक्षा, क्रोध और अविश्वास, यही असली शत्रु हैं। जब तक ये भीतर रहते हैं तब तक कोई भी उपाय पूर्ण फल नहीं देता। इसी कारण ये उपाय केवल नाम लिखने का नहीं है, बल्कि मन को सही दिशा में लाने का माध्यम है। कागज पर नाम लिखना एक प्रतीक है। ये प्रतीक बताता है कि आप अपने जीवन की उलझनों को स्वीकार कर रहे हैं, उनसे भाग नहीं रहे। जब व्यक्ति अपने दर्द को स्वीकार करता है तभी ईश्वर की कृपा उस पर उतरती है। इस उपाय में 3 नाम लिखने की परंपरा इसलिए है क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी उलझनें इन्हीं 3 जगहों से जुड़ी होती हैं। पहला, धोखा। धोखा केवल व्यक्ति से नहीं मिलता, कभी कभी परिस्थिति से भी मिलता है। जिस नाम को लिखते समय मन भारी हो जाए, समझ लेना वही नाम सही है। नाम लिखते समय किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना नहीं होनी चाहिए, केवल ये भाव होना चाहिए कि जीवन से झूठ और छल दूर हो। दूसरा, पैसा। धन केवल नोट नहीं है, धन आत्मसम्मान है, सुरक्षा है और स्थिरता है। जब धन रुकता है तो मन डर से भर जाता है। इस नाम को लिखते समय ये भावना रखें कि धन का मार्ग शुद्ध हो, परिश्रम का फल मिले और जो अनावश्यक नुकसान है वह बंद हो। तीसरा, बनने वाला हमसफर। ये नाम भविष्य से जुड़ा होता है। ये नाम किसी पर दबाव डालने के लिए नहीं, बल्कि अपने भाग्य के द्वार खोलने के लिए लिखा जाता है। सही हमसफर वही होता है जो कठिन समय में साथ दे, न कि केवल सुख में। हनुमान जी को ब्रह्मचारी कहा जाता है, लेकिन वे हर उस व्यक्ति के मार्गदर्शक हैं जो जीवन में स्थिरता चाहता है। वे रिश्तों को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। वे धन देते हैं लेकिन अहंकार नहीं देते। जब ये तीनों नाम एक ही कागज पर होते हैं तब व्यक्ति का मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। सोच साफ होती है, निर्णय मजबूत होते हैं और यहीं से जीवन में बदलाव शुरू होता है। ध्यान रहे, ये उपाय किसी को बांधने, वश में करने या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। जो ऐसा सोचता है उसे इस उपाय का फल नहीं मिलता। हनुमान जी केवल सत्य और शुद्ध भावना के साथ किए गए कर्म का साथ देते हैं। इस उपाय के दौरान व्यक्ति को अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना होता है। झूठ, छल, क्रोध और जल्दबाजी से दूरी बनानी होती है, क्योंकि जब तक कर्म नहीं बदलते तब तक भाग्य भी पूरा साथ नहीं देता। ये पहला भाग केवल आधार है, आगे बताया जाएगा नाम लिखने का सही दिन और समय, कागज और स्याही का महत्व, कहाँ रखना है और कहाँ नहीं, कौन सी एक गलती पूरे उपाय को निष्फल कर देती है, और हनुमान जी की वो विशेष कृपा जिससे जीवन की दिशा बदल जाती है। ये तो केवल शुरुआत है। हनुमान जी की कृपा और नाम लिखने का गूढ़ रहस्य। पहले भाग में ये स्पष्ट हुआ कि ये उपाय किसी चमत्कार का खेल नहीं है, बल्कि मन, कर्म और भाग्य को एक दिशा में लाने की प्रक्रिया है। अब समझना आवश्यक है कि नाम लिखने का प्रभाव तभी क्यों पड़ता है जब श्रद्धा और नियम साथ हों। शास्त्रों में कहा गया है कि नाम केवल पहचान नहीं होता, नाम के साथ व्यक्ति की ऊर्जा, उसका कर्म और उसका प्रभाव जुड़ा होता है। जब किसी का नाम लिया जाता है या लिखा जाता है तो उस व्यक्ति से जुड़ी स्मृति और भाव सक्रिय हो जाते हैं। इसी कारण नाम को हल्के में नहीं लिया जाता। जब जीवन में धोखा मिलता है तब मन में डर बैठ जाता है। यही डर आगे चलकर गलत निर्णय करवाता है। नाम लिखने से व्यक्ति उस डर को बाहर लाता है, उसे स्वीकार करता है। स्वीकार करना ही आधा समाधान होता है। दूसरा नाम धन से जुड़ा होता है। धन का रुकना केवल भाग्य का दोष नहीं होता, कई बार हमारी सोच, हमारी हड़बड़ी और हमारी नकारात्मकता भी कारण बन जाती है। जब धन से जुड़ा नाम लिखा जाता है तब मन ये स्वीकार करता है कि कहीं ना कहीं असंतुलन है। यही स्वीकार्यता सुधार की शुरुआत बनती है। तीसरा नाम भविष्य के हमसफर से जुड़ा होता है। ये सबसे संवेदनशील नाम होता है। इसे लिखते समय मन में किसी विशेष व्यक्ति को बांधने की भावना नहीं होनी चाहिए। जो ऐसा करता है वो अपने ही भाग्य को उलझा लेता है। सही भावना ये होती है कि जीवन में ऐसा साथी आए जो धर्म, धैर्य और समझ के साथ चले। हनुमान जी को संकट मोचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे संकट के मूल कारण को समाप्त करते हैं।
वे ऊपर से समस्या नहीं हटाते, वे भीतर से शक्ति देते हैं। जब भीतर शक्ति आती है तब परिस्थिति स्वयं बदलने लगती है। ये उपाय करते समय व्यक्ति के जीवन में कुछ संकेत दिखाई देने लगते हैं। मन पहले से अधिक शांत रहने लगता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध कम होने लगता है, गलत लोगों से दूरी अपने आप बनने लगती है और सही अवसर बिना खोजे सामने आने लगते हैं। यही संकेत बताते हैं कि ऊर्जा की दिशा बदल रही है। एक बात विशेष रूप से समझनी चाहिए, ये उपाय जितना सरल दिखता है उतना ही संवेदनशील है। नाम लिखने के बाद बार बार उसे खोलकर देखना, दूसरों को दिखाना या उस पर चर्चा करना उचित नहीं माना जाता। जो चीज गोपनीय रहती है वही प्रभावशाली होती है। हनुमान जी को सेवा भाव प्रिय है। इस उपाय के साथ यदि व्यक्ति किसी जरूरतमंद की सहायता करे, किसी भूखे को भोजन दे या किसी दुखी को सहारा दे तो उपाय का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ये सेवा दिखावे की नहीं, मन से होनी चाहिए। ये भी कहा गया है कि उपाय के दिनों में व्यक्ति को अपशब्दों, झूठ और नकारात्मक सोच से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि जिस मन से उपाय किया जाता है वही मन उसका परिणाम तय करता है। अब एक महत्वपूर्ण बात, कई लोग ये सोचते हैं कि नाम लिखते ही परिणाम मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। ईश्वर समय लेते हैं, लेकिन जब देते हैं तो स्थायी देते हैं। जो चीज़ जल्दी मिलती है वो जल्दी छिन भी जाती है। इसलिए धैर्य सबसे बड़ा नियम है। ये दूसरा भाग आपको ये समझाने के लिए है कि ये उपाय बाहरी नहीं, अंदरूनी परिवर्तन का मार्ग है। जो व्यक्ति भीतर से बदलने को तैयार होता है उसी पर हनुमान जी की विशेष दृष्टि पड़ती है। आगे आने वाले भाग में बताया जाएगा नाम लिखने का सबसे शुभ समय, किस दिन करने से प्रभाव अधिक होता है, कौन लोग ये उपाय नहीं करें और वो अंतिम नियम जो बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन वही सबसे शक्तिशाली है। शुभ समय, नियम और वो गलती जो सब कुछ रोक देती है। अब तक ये स्पष्ट हो चुका है कि ये उपाय केवल कागज और नामों तक सीमित नहीं है। ये मन, कर्म और समय तीनों के संतुलन से जुड़ा हुआ है। अब सबसे आवश्यक बात आती है, सही समय और सही नियम। शास्त्रों में कहा गया है कि हर कार्य का एक समय होता है। हनुमान जी से जुड़े उपायों में समय का विशेष महत्व है। जब समय अनुकूल होता है तब छोटा सा प्रयास भी बड़ा परिणाम देता है। इस उपाय के लिए मंगलवार और शनिवार को विशेष माना गया है। मंगलवार शक्ति का दिन है और शनिवार धैर्य का। यदि व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत टूट चुका हो तो मंगलवार से शुरुआत करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि जीवन में लंबे समय से रुकावटें चल रही हों तो शनिवार अधिक प्रभावी होता है। उपाय करते समय सूर्योदय के बाद का समय सबसे उत्तम माना जाता है। उस समय मन अपेक्षाकृत शांत होता है और वातावरण में शुद्धता होती है। किसी जल्दबाजी या तनाव में ये उपाय नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कागज और लिखने के नियम की। कागज साफ और बिना कटफट का होना चाहिए। बहुत सजावटी कागज की आवश्यकता नहीं होती, साधारण सफ़ेद कागज भी पर्याप्त है। लिखते समय हाथ कांपना नहीं चाहिए। यदि मन बहुत अशांत हो तो पहले हनुमान जी का स्मरण करें, फिर लिखें। नाम लिखने के बाद कागज को ऐसे स्थान पर रखें जहां रोज रोज आपकी नज़र ना पड़े। बार बार देखने से मन में अपेक्षा बढ़ती है और अपेक्षा से अधैर्य पैदा होता है। अधैर्य इस उपाय का सबसे बड़ा शत्रु है। अब वो गलती जो अधिकतर लोग कर बैठते हैं। बहुत से लोग उपाय करने के बाद हर दिन ये सोचते रहते हैं कि परिणाम क्यों नहीं आया। वे दूसरों से इस बारे में बात करने लगते हैं, सलाह लेने लगते हैं और तुलना करने लगते हैं। यही तुलना और चर्चा उपाय की शक्ति को कम कर देती है। ईश्वर के कार्य में शांति आवश्यक होती है, प्रचार नहीं। एक और बड़ी भूल होती है उपाय के साथ गलत कर्म। यदि व्यक्ति झूठ बोलता रहे, किसी का अपमान करे या लालच में गलत निर्णय ले तो उपाय का प्रभाव रुक जाता है। हनुमान जी सत्य और अनुशासन के देवता हैं। वे शक्ति देते हैं लेकिन गलत दिशा में नहीं। इस उपाय के दौरान व्यक्ति को अपने व्यवहार में एक छोटा सा परिवर्तन अवश्य करना चाहिए। किसी एक बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। यही संकल्प ईश्वर को यह संकेत देता है कि व्यक्ति सच में बदलना चाहता है। धीरे धीरे जीवन में संकेत मिलने लगते हैं। कुछ लोग अचानक पुराने कर्ज से राहत पाते हैं, कुछ को सही सलाह देने वाला व्यक्ति मिल जाता है, कुछ के जीवन में ऐसा रिश्ता प्रवेश करता है जो शांति देता है, उलझन नहीं। ये संकेत चुपचाप आते हैं, शोर मचाकर नहीं। हनुमान जी की कृपा का एक नियम है, वे पहले इंसान को मजबूत बनाते हैं, फिर परिस्थिति बदलते हैं। इसलिए यदि उपाय के बाद मन थोड़ा शांत हो जाए, डर कम हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि रास्ता खुल चुका है। ये तीसरा भाग इस बात का संकेत है कि उपाय अब अपने निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। आगे आने वाले अंतिम भाग में बताया जाएगा उपाय कितने समय तक प्रभाव में रहता है, परिणाम आने के बाद क्या करना चाहिए और वो अंतिम दिव्य भावना जो पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। फल, अवधि और वो दिव्य भावना जो जीवन की दिशा बदल देती है। अब तक ये उपाय अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। यहां समझना आवश्यक है कि ईश्वर का कार्य मनुष्य की घड़ी से नहीं चलता। हनुमान जी तुरंत परिणाम नहीं देते, वे स्थायी परिणाम देते हैं। इसीलिए इस उपाय की अवधि और उसके बाद का व्यवहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी साधना या उपाय कम से कम 21 दिनों तक अपना प्रभाव बनाता है।
कुछ लोगों के जीवन में संकेत 7 दिनों में मिलने लगते हैं, कुछ को 11 दिन लगते हैं और कुछ को 21 दिन। ये अंतर व्यक्ति की श्रद्धा, धैर्य और कर्म पर निर्भर करता है। इस अवधि में सबसे जरूरी बात है विश्वास के साथ मौन। मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं, बल्कि मन में शोर को शांत करना है। बार बार परिणाम की गिनती करना, दूसरों से तुलना करना और हर संकेत को जबरदस्ती जोड़ना, ये सब उपाय की ऊर्जा को कमजोर करता है। जब परिणाम आने लगते हैं तब भी सावधानी आवश्यक है। कई बार धन का छोटा अवसर, कोई नया संपर्क या कोई अप्रत्याशित सहायता मिलती है। उसे छोटा समझकर ठुकराना नहीं चाहिए। ईश्वर पहले द्वार खोलते हैं, महल बाद में देते हैं। यदि उपाय के प्रभाव से धन का मार्ग खुलने लगे तो उसका अहंकार न करें। यदि सही व्यक्ति जीवन में आने लगे तो पुराने घावों को बीच में न लाएं, और यदि धोखा देने वाला व्यक्ति अपने आप दूर होने लगे तो उसके प्रति घृणा न रखें। दूरी भी एक प्रकार की कृपा होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण नियम यह है कि परिणाम आने के बाद कागज को तुरंत न हटाएं। जब तक मन पूरी तरह स्थिर न हो जाए तब तक उसे उसी स्थान पर रहने दें। जब भीतर से ये भावना आए कि अब डर नहीं है, तब हनुमान जी का स्मरण कर कागज को सम्मानपूर्वक किसी पवित्र स्थान पर रख दें या प्रवाहित कर दें। अब आती है वो अंतिम दिव्य भावना जो इस पूरे उपाय की आत्मा है। हनुमान जी को समर्पण सबसे प्रिय है। समर्पण का अर्थ ये नहीं कि प्रयास छोड़ दिया जाए, बल्कि ये कि फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दी जाए। जो व्यक्ति ये मान लेता है कि जो होगा सही होगा, वही व्यक्ति वास्तव में मुक्त होता है। जब मन इस अवस्था में पहुंच जाता है तब जीवन अपने आप संतुलन में आने लगता है। धन का प्रवाह स्वाभाविक हो जाता है, रिश्ते बोझ नहीं रहते और धोखे की जगह समझदारी आ जाती है। ये उपाय जीवन बदलने का साधन है, लेकिन जीवन बदलने की शुरुआत भीतर से होती है। हनुमान जी शक्ति देते हैं, दिशा देते हैं और साहस देते हैं। चलना स्वयं पड़ता है। यही इस उपाय का सत्य है।